प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नोगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं आपसे कह रहा था कि मैंने कहा वो सेकंड टाइप को जो टेंस होते हैं जो आमतौर पर इस फॉर्मेशन में होते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि खाना खाया जाता है या पानी पिया जाता है या तस्वीर बनाई जाती है या पतंग उड़ाई जाती है या कार चलाई जाती है, तो जो भी एक एक्शन को डिफ़ाइन करने का काम करते हैं ये सारे के सारे सेकंड टाइप ऑफ द टेंस होते हैं। कल मैंने पहले आपको प्रेजेंट के बारे में बताया था, उसके सभी फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी। आज मैं आपको पास्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो पास्ट में भी आपके तीन में ही ये कन्वर्ट होगा, एक आपका पास्ट सिंपल, एक आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस और एक पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं। इसके अंदर साथियों अभी तक हम कर रहे थे कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने तस्वीर बनाई, मैंने पत्र लिखा, मैंने गाना गाया, मैंने स्कूटर चलाया, मैंने अखबार पढ़ा, इन चीज़ों को हम मेंशन किया करते हैं। तो आज हम जनरली इसके अंदर बिल्कुल अलग फॉर्मेशन में इसके लिए जो है हम काम करेंगे। यानी अब इसके अंदर आपका क्या होगा कि खाना खाया गया, पानी पिया गया, कार चलाई गई, पतंग उड़ाई गई। तो आमतौर पर इसके लिए हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वाज और वर का। अगर सिंगुलर होगा तो आपने वाज का इस्तेमाल करना है, प्लूरल होगा तो वर का इस्तेमाल करना है, और जो मेन वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि खाना खाया गया, तो द फूड वॉज ईटन, यानी आपका सब्जेक्ट आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? द फूड वॉज ईटन यानी खाना खाया गया। और अगर सपोज यही आपका होता कि खाना मेरे द्वारा खाया गया, तो सब कुछ आपका एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ बाई और मी लग जाएगा, क्योंकि साथ में ऑब्जेक्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका होगा द फूड वॉज ईटन बाई मी, यानी खाना जो है मेरे द्वारा खाया गया। तो जब भी इस टाइप के आपके कोई सेंटेंस होते हैं, आमतौर पर जो सेकंड फॉर्मेशन के अंदर लिखे जाते हैं, और ये टेंस का ही सेकंड पार्ट है। पहले में आपका पास्ट सिंपल है, इसमें मैंने आपको बोला वाज और वर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे खाना खाया गया तो द फूड वाज ईटन, अगर होता खाना मेरे द्वारा खाया गया, द फूड वाज ईटन बाई मी। नंबर दूसरा आपका जो है कॉन्टिन्यूअस है, इसमें है आपका हम कर रहे थे कि मैं खाना खा रहा था, मैं पानी पी रहा था, मैं घर जा रहा था। इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें आपका क्या है कि खाना खाया जा रहा था, पानी पिया जा रहा था, कार चलाई जा रही थी, तस्वीर बनाई जा रही थी, पतंग उड़ाई जा रही थी। तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा आपका वाज बीइंग और वर बीइंग। अगर सिंगुलर है तो वाज बीइंग लगेगा, प्लूरल है तो वर बीइंग लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे खाना खाया जा रहा था तो द फूड वाज बीइंग ईटन, और अगर होता खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा था तो द फूड वाज बीइंग ईटन बाई मी। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका, ये पास्ट परफेक्ट है। इसमें साथियों सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल है कि खाना पहले ही खाया जा चुका था तो द फूड हैड बीन ऑलरेडी ईटन, और अगर सपोज ये होता कि खाना मेरे द्वारा पहले ही खाया जा चुका था तो द फूड हैड बीन ऑलरेडी ईटन बाई मी। तो पहले मैंने आपको प्रेजेंट के तीन बताए, अब ये मैंने पास्ट के तीन बता दिए। पास्ट सिंपल में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने अभी बोला खाना खाया गया तो द फूड वाज ईटन, अगर होता खाना मेरे द्वारा खाया गया तो द फूड वाज ईटन बाई मी। कॉन्टिन्यूअस में अगर होगा कि खाना खाया जा रहा था तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज बीइंग और वर बीइंग। सिंगुलर होगा तो वाज बीइंग, प्लूरल होगा तो वर बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे खाना खाया जा रहा था तो द फूड वाज बीइंग ईटन, और अगर होता खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा था तो द फूड वाज बीइंग ईटन बाई मी। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका परफेक्ट, इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे खाना पहले ही खाया जा चुका था तो द फूड हैड बीन ऑलरेडी ईटन, और अगर होता कि खाना मेरे द्वारा पहले ही खाया जा चुका था तो द फूड हैड बीन ऑलरेडी ईटन बाई मी। यानी जहाँ पर भी द्वारा आ जाएगा वहाँ बाई और जो भी आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा वो आपका लग जाएगा। तो साथियों ये बहुत एक छोटी सी वीडियो ही इसका, और फिर मैंने आपसे कहा था कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो आमतौर पर नहीं बदलता, किसी में भी नहीं बदलता, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे आपका पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। बाकी फ्यूचर का जो बैलेंस है, यानी इसके भी जो तीन पार्ट हैं वो फिर मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक प्लीज़ पढ़ते रहिए, और आपसे बार बार मेरी एक ही प्रार्थना होती है, एक ही जो है रिक्वेस्ट होती है कि यार इसे मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों अगर आप ये चाहते हैं कि एक बेहतर और अच्छा काम आपके सामने लगातार आता रहे, और आप ये चाहते हैं कि सलामत रहे नो कन्फ्यूजन सर, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप कम से कम अपना कंट्रीब्यूशन दें। और वो कंट्रीब्यूशन साथियों एक ही है कि बेल आइकन का आपने बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार इस पर आए हैं तो, और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम लोगों तक ये जाए ताकि ये ज्ञान रूपी गंगा उन तक भी पहुंच सके।
मैं कौशिक नौगाई फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए और जीवन में लगातार आगे बढ़ें और ज्ञान अर्जित करते रहें, क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। नमस्कार।